सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो सीरीज़ में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है जर्नल एंट्रीज। और तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पूरे अकाउंटिंग की सीरीज़ जो मैं डालने वाला हूँ आगे आपको कोई भी नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका बेस मजबूत करने में आपके काम आएगा। तो दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में टू अप्रोचेस से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला हमारा एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक होता है हमारा मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो आज हम लोग जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो टॉपिक वो है हम पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच से आपको कवर करेंगे। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। एक है हमारा नॉमिनल अकाउंट, एक है हमारा रियल अकाउंट और एक है हमारा पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होता है? तो रियल अकाउंट जितने भी हमारी थिंग्स होती हैं, जितनी हमारी वस्तुएं होती हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, जो टेंजिबल नेचर की होती है, वो सारी सारी हमारी रियल अकाउंट में फॉल करती है। और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? तो जितने भी हमारे सर्विस से रिलेटेड खर्चे होते हैं या फिर सर्विसेज वगैरह जितनी भी होती हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के जो हमारे गेंस वगैरह होते हैं और लॉसेस वगैरह होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो पर्सनल अकाउंट होता है वो पर्सन से रिलेटेड होता है, मतलब जो हमारे पर्सन होते हैं। और पर्सनस में सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता है, हमारे यहाँ बिजनेस हो गया, इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, एओपी हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनस जो हैं वो हमारे ठीक है हमारे अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो जितने भी टाइप्स ऑफ पर्सनस होते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स पर्सन जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स पर्सन नेचर के अकाउंट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो आज यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे रियल अकाउंट में क्या बोलते हैं? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। और पर्सनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें, उनके रूल की बात करें, तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है। अब हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग्स की एंट्री करते समय कुछ एजम्पशंस लेंगे और ये जो एजम्पशंस है वो पूरी अकाउंटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशंस मानी जाती है। सबसे पहले तो जो हमारे ओनर्स और बिजनेसेस होते हैं, हम लोग अपनी अकाउंटिंग में हमारे अकाउंटिंग में जितने भी ओनर्स और बिजनेसेस होते हैं हमारी अकाउंटिंग में जितने भी ओनर्स और बिजनेसेस होते हैं वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सेपरेट लीगल एंटिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट लगता है और उसके हिसाब से जो हमारा ओनर और हमारा बिजनेस है वो हमारा डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे ओनर्स फंड, जितना भी ओनर्स फंड लेके आता है हमारे, इन्वेस्ट करता है हमारे बिजनेस में, जितना भी ओनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट्स में रिप्लेस कर देते हैं। और जो हमारे गुड्स परचेज या सोल्ड किए जाते हैं तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं बाय परचेज अकाउंट्स के हिसाब से और हमारे सेल्स अकाउंट के हिसाब से। और जो हमारी मिशनरी जो सोल्ड और परचेज की जाती है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं हम लोग उनके नेम से, जो उनका ओरिजिनल नेम होगा। जैसे मिशनरी, जैसे इक्विपमेंट वगैरह खरीदा गया हो या फिर परचेज किया गया हो तो हम लोग इक्विपमेंट अकाउंट से रिप्लेस कर देंगे। मशीन खरीदी गई हो तो मशीन अकाउंट से रिप्लेस कर देंगे। तो जितने भी काइंड ऑफ एसेट है तो उनको हम लोग एसेट अकाउंट लिखते हैं, हम लोग उसको सेल या परचेज नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों जो भी मैंने आपको अभी बताया है वो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में थ्री अकाउंट्स होते हैं मेनली। ठीक ना, और उनके गोल्डन रूल्स क्या हैं वो हम लोग बताएंगे, आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा रियल अकाउंट, दूसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट और तीसरा है हमारा पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट जो है वो व्हाट गोस आउट। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। और हमारा पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इसके बाद अगर मैं अकाउंटिंग एग्जाम्पशंस की बात करूँ तो अकाउंटिंग एग्जाम्पशन में हम लोग ने बताया कि यहाँ पे एक एग्जाम्पशन, अकाउंटिंग में एक एग्जाम्पशन ली जाती है। जो बिजनेस ओनर और बिजनेसेस होता है वो डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट लगता है और उसके हिसाब से ये लोग जो है वो डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं। इसके बाद अगर मैं ओनर्स फंड की अगर मैं बात करूँ तो ओनर्स फंड में जो हमारे कैपिटल अकाउंट्स, ओनर्स फंड को जो है हम लोग अपने कैपिटल अकाउंट से रिप्लेस कर देते हैं। इसके बाद जो गुड्स परचेज या सोल्ड किए जाते हैं उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं उनके परचेजेस या सेल्स के नाम से। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी मशीन परचेज और सेल की जाती है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं उनके नेम से, उनके रिस्पेक्टिव नेम से हम लोग जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल और क्वेश्चंस करके देख लेते हैं जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो दुरुस्त हो जाए एकदम से। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री से एक क्वेश्चंस लगा के देख लेते हैं जिससे हम लोग को पता चल जाए कि जो हमारे एंट्रीज़ वगैरह है वो कैसे पोस्ट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। January 1st, गौरव स्टार्टेड बिजनेसेस विथ कैश ₹1,00,000 एट विच 25% अमाउंट वॉज borrowed फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 10% per annum पेबल एवरी क्वार्टर।
पेबल एट एवरी क्वार्टर। तो यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड्स हम लोग को दिए गए हैं उसको हम लोग अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे कि सबसे पहले वो कौन से अकाउंट्स में एंट्री जाने वाली है। जैसे यहाँ पे आप, यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, ठीक ना। सबसे पहले तो हमारा गौरव हो गया, गौरव हो गया। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरा है गौरव। गौरव स्टार्टेड बिजनेसेस विद कैश। तो यहाँ पे एक गौरव जो है वो हमारा एक पर्सनल अकाउंट हो गया, और यहाँ पे उसने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया है। तो कैश हमारे एक दूसरे अकाउंट हो गए, एक हमारा जो दूसरा ट्रांजैक्शन जो हमारा दूसरा अकाउंट है वो कैश हो जाएगा। और यहाँ पे एक बैंक का ट्रांजैक्शन भी इन्वॉल्व है, तो ये हमारा एक अदर पार्टीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो गौरव है, गौरव एक पर्सनल अकाउंट है, और बैंक जो है वो भी एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। गौरव एक पर्सनल अकाउंट है और जो हमारा बैंक है वो भी एक पर्सनल अकाउंट है, और जो कैश है वो एक रियल अकाउंट है, क्योंकि मैंने बताया था जो भी जितनी भी काइंड ऑफ वस्तुएं होती है जिनको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी पर्सनल अकाउंट होती है, वो हमारी रियल अकाउंट होती है, सॉरी टू से, वो हमारी रियल अकाउंट होती है। इसके बाद जो गौरव है, गौरव हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, गौरव स्टार्टेड बिजनेसेस विद कैश। तो अगर गौरव बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो ये आप बताओ कि बिजनेस में कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। तो आपको ऐसे सोचना है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस में कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। तो अगर मैं बोलूँ, अगर गौरव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, तो यहाँ पे जो कैश है वो आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो गौरव जो है उसका क्या होगा, कैश का गिवर होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर के हिसाब से एंट्री बनाई जाएगी। और बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है, तो कैश जो है वो हमारा डेबिट किया जाएगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो है वो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से लगता है। और जो हमारा बैंक है, वो बैंक जो है वो उस पैसे का गिवर है कि रिसीवर है। तो मैं बोलूँ, क्योंकि उसने बैंक से भी कुछ बोरो किया था, तो वो जो बैंक है वो हमारा पैसे का गिवर होगा, तो ये भी हमारा क्रेडिट द गिवर के हिसाब से एंट्री बनाई जाएगी। तो एंट्री क्या बनाई जाएगी, तो एंट्री क्या पास की जाएगी, यहाँ पे एंट्री क्या पास की जाएगी, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेटार टू बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों, क्योंकि जो भी ओनर्स इक्विटी फंड लगाता है अपने में, उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट से रिप्लेस कर देते हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखे हैं, ठीक है। और हमारा अमाउंट क्या है, तो अमाउंट देख लेते हैं अपन। यहाँ पे अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ का। और बैंक से इसने जो बोरो किया है, बैंक से इसने जो बोरो किया है वो 25,000 रुपीज़ बोरो की है। और हमारा जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो गौरव लेके आया है, गौरव के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जनवरी 1 की एंट्री हो गई, जनवरी 1 में एंट्री हो गई। चलिए अब दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो जनवरी 1 में एक और ट्रांजैक्शन है। सबसे पहला, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹15,000, ठीक है। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक्स, तो हम लोग यहाँ पे 2 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। सबसे पहला हमारा पहला अकाउंट क्या है, यहाँ पे होगा कैश का अकाउंट, और दूसरा अकाउंट हमारा क्या है, पर्सन बैंक का अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डील किया जाएगा, और जो हमारा कैश है वो हमारा रियल अकाउंट के हिसाब से डील किया जाएगा। तो आप ये बताओ कि अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, तो बिज़नेस से कैश जा रहा है कि आ रहा है। तो मैं बोलूँ, बिज़नेस से कैश क्रिएट हो रहा है, व्हाट गोस आउट का रूल यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और जो बैंक है उस पैसे का क्या है, रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर के हिसाब से यहाँ पे जो रूल है वो लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, जनवरी 1, ठीक है। इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं इनिशियल तौर पे। और यहाँ पे अमाउंट क्या है, 15,000 रुपीज़ यहाँ पे अमाउंट है, तो यहाँ पे हम लोग 15,000 रुपीज़ लिख देंगे, 15,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पे
चलिए अब हम बात करते हैं जनवरी 4 की, ठीक है। अगली एंट्री में चलते हैं और जब बात करते हैं जनवरी 4 की, तो परचेज गुड्स वर्थ ऑफ ₹4,000 एंड पेड बाय चेक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो अकाउंट को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले तो। और हमारे दो अकाउंट क्या है, सबसे पहला हमारा अकाउंट क्या रहेगा, देखो सबसे पहला हमारा अकाउंट क्या है, दो अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो, परचेज गुड्स वर्थ ऑफ ₹4,000 एंड पेड बाय चेक, ठीक है। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो वो है, पहला है हमारा गुड्स, ठीक है, गुड्स की खरीदी और बेची हो रही है, या और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है चेक से हम लोग ने पेमेंट किया है। इसका मतलब ये है कि एक और पार्टी जो इन्वॉल्व होने वाली है वो यहाँ पे बैंक होने वाली है, ठीक है। तो गुड्स की अगर मैं बात करूँ तो गुड्स जो है वो एक रियल अकाउंट है, और बैंक जो है वो हमारा एक क्या है, वो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। गुड्स जो है वो एक रियल अकाउंट है और बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है। और अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो बिजनेस में गुड्स आ रहा है कि गुड्स जा रहा है, तो बिजनेस में गुड्स आ रहा है, इसका मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। और जो बैंक है, उस बैंक जो है वो पैसे का गिवर है, ठीक ना। तो पैसे का गिवर है, इसका मतलब ये है कि क्रेडिट द गिवर हम लोग, ठीक ना, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हमारी क्या निकल के आएगी, तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो जनवरी 4 को हो रहा है, ठीक है। तो वो जो हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हमारा जनवरी 4 को हो रहा है। तो जनवरी 4, ठीक है। और ट्रांजैक्शन क्या हुआ, देखो, परचेज गुड्स वर्थ ऑफ ₹4,000 एंड पेड बाय चेक। तो हम लोग जनवरी 4 की एंट्री करने जा रहे हैं। क्या था, परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,000, ठीक है। इसके बाद परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ ₹2,000, ठीक है। तो परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ ₹2,000 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो अकाउंट को आप आइडेंटिफाई कर लो। सबसे पहला तो है हमारा इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट एक एसेट है, और दूसरा है हमारा कैश, ठीक है। तो इक्विपमेंट जब आप परचेज कर रहे हो बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो हमारा कैश है वो बाहर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक रियल अकाउंट है, तो इसको भी हम लोग रियल अकाउंट के बेसिस में ही बनाएंगे। तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या निकल के आएगी, तो हम लोग डेट देख लेते हैं। डेट क्या है हमारी, डेट है जनवरी 7 की। तो जनवरी 7 में ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो हमारा अमाउंट है वो कितना है, अमाउंट जो है वो ₹2,000 का, ठीक है। अच्छा चलिए अगली एंट्री पे चलते हैं। जनवरी 8 में एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,200, ठीक है। तो हम लोग गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, और अगर हम लोग गुड्स सेल करते हैं तो हमारा गुड्स जो है वो बिज़नेस से क्या होता है, ठीक ना, जो हमारा गुड्स जो है वो हमारा बिज़नेस से यहाँ देख लो। नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। जनवरी 8 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,200, ठीक है। और अगर हम लोग गुड्स को सोल्ड कर, तो सबसे पहले तो दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लो। सबसे पहले तो हम लोग ने गुड्स बेचा, ठीक है, गुड्स बेचा, और हम लोग ने कैश में बेचा, ठीक है। और गुड्स जब आप बेचते हो ये एक रियल अकाउंट है, और जो हमारा ये कैश है वो भी हमारा एक रियल अकाउंट है। तो अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो बिजनेस से जो गुड्स है वो बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए क्रेडिट व्हाट गोस आउट, और हमारा जो कैश है वो हम लोग को मिलेगा, हम लोग को कैश रिसीव होगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं एंट्रीज़ की। तो एंट्री क्या आएगी, हमारी एंट्री क्या थी, कौन सी डेट की एंट्री हम लोग कर रहे थे,
गुड्स सोल्ड फॉर कैश फॉर ₹1200, ठीक है। तो ये जनवरी 8 की एंट्री है ये। और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना था? ₹1200 का अमाउंट था। तो यहाँ पे हम लोग ₹1200 लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जनवरी 10, तो जनवरी 10 गुड्स सोल्ड टू नीरू फॉर ₹800, ठीक है। तो गुड्स अगर हम लोग नीरू को बेच रहे हैं तो सबसे पहले तो दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लो। सबसे पहला अकाउंट क्या है? गुड्स। और दूसरा क्या है? हमारा नीरू, ठीक है। और नीरू जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और हमारा गुड्स जो है वो रियल अकाउंट है। और अगर मैं नीरू को गुड्स बेच रहा हूँ तो नीरू जो है उस गुड्स के रिसीवर है, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, और गुड्स सेंड कर रहा है तो ये रियल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोस आउट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री क्या लिखेंगे? यहाँ पे एंट्री क्या मानी जाएगी? जनवरी 10, ठीक है। एक मिनट, जनवरी 10 एंट्री क्या निकल के आएगी? नीरू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितना है? अमाउंट है ₹8,000, सॉरी ₹800। अमाउंट है हमारा ₹800। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? जनवरी 15, गुड्स रिटर्न बाय नीरू वर्थ ऑफ ₹150 टू वर्थ ऑफ ₹150, ठीक है। सो जनवरी 5 की एंट्री क्या है? गुड्स रिटर्न बाय नीरू वर्थ ऑफ ₹100। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है? जनवरी 15, गुड्स रिटर्न बाय नीरू वर्थ ऑफ ₹150, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न किया था, तो सबसे पहले ये देख लो कि गुड्स को हम लोग ने, जो नीरू है, नीरू को हम लोग ने गुड्स सेल किया था कि परचेज किया था? तो यहाँ पे हम लोग ने सेल किया था, ठीक है। तो अगर हम लोग वो गुड्स रिटर्न कर रही है तो यहाँ पे दो अकाउंट गुड्स होगी, एक नीरू होगी, ठीक है। और ये नीरू हम लोग को रिटर्न कर रही है, गुड्स रिटर्न कर रही है, मतलब क्रेडिट द गिवर, ठीक है। नीरू जो है वो एक पर्सनल अकाउंट हो, क्रेडिट द गिवर। और हमारे बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि वो सेल्स जो है वो सेल्स रिटर्न कर रही है तो यहाँ पे हम लोग सेल्स रिटर्न्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बनेगी? गुड्स रिटर्न बाय नीरू वर्थ ऑफ ₹150। जनवरी 15 की एंट्री है ये, ठीक है। जनवरी 15 एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नीरू अकाउंट, ठीक है। और वर्थ ₹150 का गुड्स जो है उन्होंने रिटर्न किया था। आगे बढ़ते हैं। अब अगली एंट्री में चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला जनवरी 18, गौरव विड्रॉन ₹8,000 फॉर पर्सनल यूज़ फॉर कैश, ठीक है। तो अगली एंट्री में चलते हैं दोस्तों। जनवरी 18, गौरव विड्रॉन ₹8,000 फॉर पर्सनल यूज़ इन कैश, ठीक है। तो जो हमारा गौरव है वो हमारा क्या है? वो ओनर है, ठीक ना। जो गौरव है वो हमारा ओनर है। और अगर गौरव हमारा ओनर है तो पहले दो पर्सन को आइडेंटिफाई कर लो, गौरव और एक हमारा कैश, ठीक है। तो गौरव ने कैश विड्रॉ किया था, गौरव है जो हमारा वो ओनर है, तो उसने, तो ओनर के केस में हम लोग इसको गौरव का नाम ना लिख के ड्राइंग्स का नाम लिखेंगे, ठीक है ना, कि इसने ड्राइंग्स की थी, ठीक है। और गौरव जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सन अकाउंट का रूल लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे लगेगा रियल अकाउंट का रूल, ठीक है। और गौरव विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब ये जो है गौरव जो है वो रिसीवर है उस कैश का, तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है। और कैश जो है वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लग जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री पे चलते हैं। क्या है? जनवरी 18 की एंट्री है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन के आएगी? इसकी जर्नल एंट्री क्या बन के आएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है? ₹8,000। ₹8,000 ने विड्रॉ किया।
ठीक है। अच्छा, अब पेड सैलरीज ऑफ रुपीज़ 2500, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दो अकाउंट को जो है पहले आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। आपने दो अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो आपने सैलरी दी है और दूसरी आपने कैश में दी है। ऑब्वियस सी बात है, आप कैश में ही दोगे सैलरी को, ठीक है। तो सैलरी जो है वो हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है और जो हमारा कैश है वो एक हमारा रियल अकाउंट है। और जब भी आप नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं, कोई भी आप एक्सपेंसेस वगैरह करते हो या फिर आपको कोई भी लॉस वगैरह होता है तो आपको क्या करना है, उसको डेबिट करना है, ठीक है। और कैश अकाउंट क्या बोलता है, आप जब पैसा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसा जो है वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये क्रेडिट होगा और व्हाट गोज आउट का रूल जो है वो लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर एंट्री की बात करें तो इधर पे एक एंट्री कैसे बन के आएगी, एंट्री कैसे बन के निकलेगी, Jan 24th सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना है, 2500, सॉरी 2500 का अमाउंट। इसके बाद हम लोग अगली एंट्री में चलते हैं। जनवरी 20 पेड ऑफिस रेंट ₹1200, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो दो अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लीजिए। सबसे पहला काम आपको यही करना है हमेशा। तो दो अकाउंट क्या है, आपने ऑफिस रेंट दिया है, ठीक है। ऑफिस रेंट दिया है मतलब सबसे पहले तो आपने रेंट दिया है और रेंट एक एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस मतलब ये नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट होगा, ठीक है। और आपने कैश में दिया है, ऑब्वियस सी बात है कैश में दिया है। यहाँ पे देखिए पेड ऑफिस रेंट, ठीक है। और कुछ भी नहीं बताया गया, इसका मतलब हम लोग यही मानेंगे कि आप कैश में दिए हो। तो कैश में दिया है मतलब बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है और ये क्रेडिट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री क्या लिखेंगे, हमारी एंट्री क्या बनेगी, जनवरी 27, ठीक है। आप रेंट पे कर रहे हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना है, अमाउंट है हमारा 1200, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी एक लास्ट एंट्री बची है जनवरी 30। क्या बोल रहा है, पेड टेलीफोन बिल ऑफ ₹2700 बाई चेक, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो दो अकाउंट को आइडेंटिफाई कर लीजिए। आप सबसे पहले तो एक टेलीफोन बिल दे रहे हो और दूसरा आपने चेक से दिया है, इसका मतलब आप यहाँ पे बैंक लिखोगे, पर्सन का नाम लिखोगे, ठीक है। और बैंक जो है वो हमारा एक पर्सनल अकाउंट है और टेलीफोन जो है वो एक एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस का मतलब ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट है मतलब ये डेबिट होगा और बैंक जो है उसका गिवर, ठीक ना, उसका रिसीवर, सॉरी उस अमाउंट का जो है वो गिवर है, ठीक ना। और गिवर है तो क्रेडिट द गिवर हम लोग करेंगे और इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या निकल के आएगी, जनवरी 30 की टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है, $2700। तो ये है दोस्तों हमारी एंट्रीज, ठीक है। तो हम लोग ने एंट्री पास कर ली है। सबसे पहले तो
तो ये इस तरह से एंट्रीज जो है वो हमारी पास होगी। तो आई होप दोस्तों कि आपको जो कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स अलॉट, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।